हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं पीएससी कंप्यूटर केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री आप लोग के लिए रोज एक स्ट्रांग मोड पर पहुंच रही है, यानी आप लोग रोज एक नया चीज सीख रहे हैं। यानी आप अभी तक हमारा जो 13 लेक्चर बन चुका है उसे देख चुके हैं। आज 14वां लेक्चर बन रहा है, यानी 14वां पार्ट आप देख रहे हैं। आप केमिस्ट्री में ज्यादा हद तक हर एक चीजों को लेकर के समझ चुके हैं। आज हमको देखना है आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में हम कुछ चीज अगले लेक्चर में देख लिए थे, आज कुछ को हम देखेंगे इस लेक्चर में। और एक बात मैं और कहूँगा, जो स्टूडेंट अभी नए आए हैं हमारे इस चैनल पर, वो मेरी वीडियो शुरू से देखें, मतलब एक पार्ट से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो उनको कोई डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने के लिए देखने का एक और फायदा है कि आप जहाँ भी बैठोगे, अपने कोचिंग में बैठोगे, अपने कॉलेज में बैठोगे, तो आप बेस्ट स्टूडेंट रहोगे। हाँ, एक बात और मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हो तो एक से लेकर के और अधिक ज्ञान बढ़ता है। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ताकि आपको सब साथ में बैठकर कहीं पढ़ना हो या कहीं कंपटीशन बीट करना हो तो उसमें आपको और मदद मिले और मजा आए। उसका मजा कुछ अलग रहता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। हाँ, एक बात मैं और कहूँगा कि आप पूरे शिद्दत से मेहनत करिए हमारे साथ। आप केमिस्ट्री में एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, यानी आने वाला जो 25 का एग्जाम है उसमें भी आप बेहतर मुकाम हासिल करेंगे। और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। तब तक के लिए फालतू बातें करने से कोई फायदा नहीं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है। कुछ हम अगले क्लास में जो आपको बताएं उस पर रिवीजन करा रहे हैं, उसके बाद हम बातें कर रहे हैं कि क्या मुझे आज देखना है। देखिए, पहला चीज ये होता है, उस दिन हमने देखा था आवर्ती गुण। आवर्ती गुण में हमने देखा था परमाणु आकार एवं परमाणु त्रिज्या। हमने दो चीज अच्छे से देखा था। हमने आपको बताया गया था परमाणु आकार कैसा होता है। परमाणु आकार ऐसा होता है, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है, जबकि दाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होता है। ये आपको बताया गया था यहाँ पर। उसके बाद आपको इसमें आयन और ऊर्जा के बारे में बताया गया था, लेकिन वहाँ पे आपको डिटेल से नहीं बताया गया था, तो उसको हम आज बताएंगे। आयन और ऊर्जा क्या होता है? आयन और ऊर्जा में ये होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार घटता है, आयन और ऊर्जा घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, यानी आयन और ऊर्जा बढ़ता है। अब हम बात करेंगे एक और चीज। आज मैं केवल इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तक पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या होता है, वो यही टाइप का रहेगा। एक को हम ए टाइप मानते हैं तो दूसरे को हम बी टाइप मानते हैं। ये आपका बी टाइप वाला होने वाला है। यानी आप और सारणी में ऊपर से नीचे आओगे तो परमाणु आकार घटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटेगा, और बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। ये आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में मिल चुकी है। अब हम चलते हैं इसको डिटेल से लेने, ये क्या होता है। डिटेल से बात करें हम तो पहले बात कर रहा हूँ आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को हम कैपिटल ई कैपिटल आई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब चलते हैं हम इसकी छोटी सी डिफिनेशन यानी परिभाषा को देख लेते हैं क्या होता है। किसी परमाणु के संयोजी कोश, यानी परमाणु के संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा हमें प्रदान करना पड़ता है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। आपको सिंपल वे में ये समझ में आया होगा, इसमें कहीं भी डाउट नहीं होगा। और अब हम चलते हैं कुछ उदाहरण के तौर पर कि क्या होता है इसका उदाहरण। देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यह हमारा एक परमाणु में नाभिक है, ये हमारा ऊर्जा स्तर है, यानी कोश है। बाह्य कोश, उपकक्ष, इसको इस तरीके से कह सकते हो। यह हमारा कोश है। इस यहाँ पर एक परमाणु है, इसको निकालने में जितनी ऊर्जा हमको लग रही है, जितनी ऊर्जा हम लगा रहे हैं अपने द्वारा, उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये इस तरीके से अगर ये परमाणु के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है आयन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जो ऊर्जा हम लगाते हैं उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। देखिए, इसके ऊपर ये आयन जब प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है। आप सिंपल देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम बात कर रहे हैं, आप ये उदाहरण बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं, एक परमाणु हमारे पास है ए, दूसरा है बी। आप देखिए, ये परमाणु को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है कि बी परमाणु को निकालने के लिए। तो हम एक सिंपल बात बता रहा हूँ, उससे आपका पूरा डाउट कंफर्म ये हो जाएगा कि आप ऐसे देखिए, चुंबक के पास जितने, देखिए एक चुंबक है और दो चुंबक है, अगर ज्यादा पास में रहेगा तो उसमें ज्यादा आकर्षण रहेगा, यानी वो ज्यादा खींचेगा। उसको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो आप बताइए कि ये वाला के लिए ज्यादा अन्य ऊर्जा जरूरी है कि बी वाला के लिए। तो हम जानते हैं, अगर चुंबक हमारा पास पास रहेगा तो उसमें आकर्षण ज्यादा रहेगा, यानी उसे निकालना बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारे हाथ में मार्कर है, अगर आपके आपके ताकत हमारे हाथ से ज्यादा है तभी ये मार्कर हमसे छुड़ा सकते हैं, अन्यथा छुड़ा नहीं सकते। तो यानी हम ये कहना चाहते हैं, आपको ये बात समझाना चाहते हैं कि ये वाले में अन्य ऊर्जा ज्यादा ही लगेगा। ये वाला परमाणु जो है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आयन ऊर्जा लगेगा। क्योंकि देखिए, चुंबक जब पास पास रहता है तो ज्यादा आकर्षण रहता है, ज्यादा मजबूती से पकड़ता है किसी चीज को, तब उसमें से अगर निकाला जाएगा तो अधिक लगेगा। जबकि ये नाभिक के जितने दूर रहेगा, इसमें कम आयनन ऊर्जा लगेगा। ये आपको बेहतर समझ में, आयनन ऊर्जा आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप हम बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं और इंग्लिश आप अपने रफ या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर हम लिख करके बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा। मैं सोच रहा हूँ वीडियो छोटा रहे और ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना रहे, आप वीडियो दोबारा देखने का मूड बना सके, इसलिए हम इसे छोटे भाषा में बता रहा हूँ। हमारे पास ये स्लाइड इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि आपका टाइम ना लॉस हो। बाकी ये स्लाइड का कोई वैसा मतलब नहीं है, आपको लिख करके बता सकता हूँ, लेकिन आपके टाइम के ऊपर मैं चल रहा हूँ क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। ये अब देखिए, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसे डेल्टा EgS से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा डेल्टा EgS से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा क्या होता है, किसी परमाणु के संयोजी कोष किसी परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने तथा प्रवेश कराने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आपको सिंपल में देखिए, किसी संयोजी कोष यानी बाह्य कोष संयोजी कोष से अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए या प्रवेश कराया जाए, बात एक ही, तो जितनी ऊर्जा मुक्त होती है यानी बाहर निकलते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आपको सिंपल वे में इसकी परिभाषा समझ आ गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं। एक पदार्थ हमारे पास m है, एक पदार्थ हमारे पास m है, एक E है। देखिए, जब हम m प्लस के रूप में है और E माइनस के रूप में, जब इससे हम इलेक्ट्रॉन परिवर्तन यानी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं, m का इलेक्ट्रॉन E में प्रवेश कराते हैं, तो क्या रिजल्ट निकलता है कि m माइनस हो जाता है और इसमें ऊर्जा निकलती है, जिसे हम डेल्टा EgS या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक और बात हम कह रहे हैं, डेल्टा EgS समानुपाती 1 परमाणु त्रिज्या और दूसरा डेल्टा EgS समानुपाती नाभिकीय आकर्षण। ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन ज्ञान एंथैल्पी आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर बनने वाला है वो हमारा विद्युत ऋणात्मकता पर बनने वाला है। विद्युत ऋणात्मकता को देखा जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता जो हमारा होगा, कुछ इसमें हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, वो हमारा ए टाइप का होगा। हमारा ए टाइप का होगा, यानी परमाणु आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ेगा, जबकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार छोटा होगा। तो आप इसको नोट डाउन करके रखिए, इस पर रिवीजन करिए। कहीं भी दिक्कत आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करिए। मैं अक्सर कमेंट देखता रहता हूँ कि कहीं भी कोई स्टूडेंट को दिक्कतें ना पड़े। और एक बार मैं और कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए एक क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और धन्यवाद।